हेलो एवरीवन, मैं रविंद्र, गेस्ट फैकल्टी ऑफ जीपी बदायूं। तो आज ये अप्लाइड मैकेनिक्स के इस वीडियो लेक्चर में बात करेंगे फ्रेम और ट्रस। ठीक है, यानी कैंची और ढांचे में क्या अंतर होता है, इसको हम समझते हैं क्योंकि काफ़ी कन्फ्यूजन हो रहा है। ठीक है, कुछ स्टूडेंट्स ने कमेंट करके बताया है कि ट्रस और जो फ्रेम है उसमें डिफरेंस उन्हें क्लियर नहीं हो पा रहा है। तो आज इसी को स्टार्ट करते हैं। तो ठीक है, देखिए ये जो ट्रस और बीम है, ठीक है, उसमें खास डिफरेंस क्या होता है। तो यहाँ पर मैंने कुछ पॉइंट्स को ले रखा है। तो ये पॉइंट्स किस तरह से हैं, यहाँ पर हमने ले रखा है ट्रस, जिसको हिंदी में कैंची बोलते हैं या कंकाल। ठीक है, और फ्रेम ढांचा, जिसका डायग्राम मैंने ये बनाया है। ठीक है, ये हमारे पास एक ट्रस का एक एग्जाम्पल छोटा सा हमने ले लिया है यहाँ पर कि ट्रस कुछ इस तरह का होता है। इसकी खास बात क्या होती है, ठीक है, ट्रस की खास बात क्या होती है। तो यहाँ पर देखिए, ये जो ट्रस के ये जो दिख रहे हैं आपको एलिमेंट्स, है ना, ये ट्रस के जो एलिमेंट हैं, इन्हें ये जो है एलिमेंट्स से यहाँ पर जो आपको दिख रही है त्रिभुजाकार आकृति, है ना, त्रिभुजाकार आकृति इसमें होती हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो ट्रस है उसमें उसके जो आलम्बों पर जो यहाँ टेक यूज करते हैं, सपोर्ट्स, वो खास तौर से यहाँ पर फ्लेक्सिबल सपोर्ट यूज करते हैं। इसका मतलब क्या हो गया, फ्लेक्सिबल सपोर्ट का मतलब ये हो गया, या तो हम ट्रस के जो सपोर्ट है वो उस सपोर्ट पे, ठीक है, या तो रोलर सपोर्ट यूज करेंगे या पिन सपोर्ट यूज करेंगे। ठीक है, रोलर सपोर्ट या पिन सपोर्ट, दो सपोर्टों का हम यहाँ पर यूज करते हैं। ठीक है, और भी कुछ ऐसी आपकी सपोर्ट्स हो सकती हैं, ठीक है, जो कनेक्शन कैसे फ्लेक्सिबल प्रोवाइड कराएं। तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे कि ये मैंने क्या रोलर सपोर्ट यहाँ पर लगाई है और यहाँ पर पिन सपोर्ट। ठीक है, ये जो मेरे पास है वो क्या है, रोलर। ठीक है, रोलर, ये रोलर सपोर्ट है, और ये पिन सपोर्ट, इसको हिंज सपोर्ट बोलते हैं, हिंज सपोर्ट। ठीक है, कब्जेदार ये टेक है आपकी, और यहाँ पर रोलर टेक है। ठीक, जबकि यहाँ पर जो हमारे पास फ्रेम दे रखा है, इसमें हम यहाँ पर ये जो है फिक्स सपोर्ट, ठीक है, बद्ध, ठीक है, यानी फिक्स सपोर्ट, फिक्स्ड सपोर्ट, यहाँ पर फिक्स सपोर्ट, रोलर सपोर्ट और पिन सपोर्ट हम किसी का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ मैंने लगाई है यहाँ पर क्या, ये रोलर सपोर्ट है और ये पिन सपोर्ट है, यानी कब्जेदार। हाँ, तो देखिए एक तो अंतर ये आ गया कि यहाँ पर हम केवल ये पिन सपोर्ट या रोलर सपोर्ट का यूज करते हैं, फिक्स सपोर्ट का यूज नहीं करते हैं। यहाँ हम फिक्स सपोर्ट का यूज कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी खास बात यह है कि जो हमारे पास ट्रस है, इस ट्रस के जॉइंटों पर ही हम केवल लोड को लगाते हैं। ठीक है, ट्रस के कहाँ लोड लगाते हैं, जॉइंट पर, और जबकि फ्रेम में किसी भी स्थान पर हम लोड को लगा सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, फ्रेम, जिसके जॉइंट जो हैं उन जॉइंटों पर मैंने लोड नहीं लगा करके इस मेंबर पर लोड लगाया है, यहाँ पर मेंबर पर। जबकि ट्रस में जो लोड होता है वो जॉइंट्स पर लगता है, जहां जॉइंट होगा वहां पर हम लोड को लगा सकते हैं। तो ये खास बात होती है। तो पहला दे रखा है केवल जॉइंट पर ही लोड लगाते हैं, पहला इसमें क्या है, जॉइंट पर ही लोड लगाते हैं हम ट्रस में। ठीक है, दूसरी चीज क्या है, फ्रेम में कहीं पर भी लोड लगा सकते हैं। ठीक है, खास अंतर ये आपका हो गया। दूसरी चीज यहाँ पर देखिए, पॉइंट नंबर सेकंड में हमने लिख रखा है, जॉइंट पर केवल पॉइंट लोड लगाते हैं। ठीक है, पॉइंट लोड यानी बिंदु भार, जो लोड हम लगाते हैं वो कैसा होता है, बिंदु भार। ठीक है, तो ट्रस के जॉइंटों पर हम पॉइंट लोड को ही लगा सकते हैं, दूसरा लोड नहीं। यहां पर देखिए क्या है, ठीक है, किसी भी तरह का लोड कहीं पर भी लगा सकते हैं, किसमें, फ्रेम में। तो फ्रेम में हम क्या करते हैं, यूडीएल यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, यूबीएल यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड, और पॉइंट लोड, यानी तीनों में से किसी भी लोड को हम लगा सकते हैं। ठीक है, और कहीं पर लगा सकते हैं। अगला हमारे पास पॉइंट है थर्ड, जॉइंट पर फ्लेक्सिबल कनेक्शन करते हैं, जैसे हिंज एंड पिन। तो जो ट्रस होता है हमारे पास, ये खास अंतर है। ठीक है, ट्रस में जो जॉइंट्स होते हैं, मान लीजिए ये जॉइंट्स है मेरे पास, यहाँ पर ये जॉइंट्स है, ये जॉइंट है, ये जॉइंट है, ये जॉइंट है ना, इन जॉइंटों पर, इन जोड़ों पर हम कनेक्शन कैसे करते हैं, फ्लेक्सिबल। ठीक है, फ्लेक्सिबल कनेक्शन का मतलब हमारे पास ये हो गया कि यहाँ पर हम तो या तो कब्जा लगाएंगे, कब्जा, ठीक है, हिंज या पिन का यूज करेंगे, जो कि क्या है, थोड़ा सा फ्लेक्सिबल हो। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा, ठीक है, जैसे हमने आपको एग्जांपल बता दें, ठीक है, जो हमारे पास बहुत बड़े बड़े टावर होते हैं, ठीक है,
वहाँ हम यूज करते हैं इसका। या फिर आप एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे पुल है हमारे पास, तो पुल पर जो सपोर्ट लगी होती है, ठीक है, वो कैसी होती है, फ्लेक्सिबल। ठीक है, तो यहाँ पर फिलहाल आप देखिए कि आपको ये पॉइंट्स याद रखने हैं कि जॉइंट्स पर फ्लेक्सिबल कनेक्शन करते हैं, जैसे हिंज या पिन। यानी इस पॉइंट पर हम क्या है, पिन के थ्रू इस पॉइंट को जोड़ को यहाँ पिन के थ्रू इन मेंबरों को जोड़ेंगे, या कब्जे के थ्रू इन मेंबरों को जोड़ेंगे। ठीक है, और जबकि यहाँ पर हम क्या करते हैं, जो फ्रेम होता है इसके जो जॉइंट है, इन जॉइंटों पर हम क्या करते हैं, मतलब हार्ड कनेक्शन प्रोवाइड कराते हैं, जैसे जो कि फ्लेक्सिबल ना हो, यानी जिसे हम कह सकते हैं वेल्डिंग का यूज करते हैं। ठीक है, वेल्डिंग का यूज करते हैं, वेल्डिंग करके हम इनके जॉइंटों को फिक्स कर देते हैं। ठीक है, जैसे इसका एग्जांपल आप मैं बता सकता हूँ, इसका बेस्ट एग्जांपल जो है आप कह सकते हैं, जैसे कोई फ्रेम है। ठीक है, फ्रेम क्या है, कोई विंडो है, डोर है ना, उस विंडो पर जो जाली लगी होती है, तो जाली पर जो पॉइंट्स होते हैं, ठीक है, जो भी आपकी सरिया लगी होती है, ठीक है, इस तरह से, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर इस तरह से, यहाँ पर क्या कनेक्शन को हम वेल्डिंग से जोड़ देते हैं, वेल्डिंग से जोड़ देते हैं, या फिर हम कह सकते हैं यहाँ पर हम बोल्ट का यूज करते हैं। ठीक है, बोल्ट को लगा करके हम कस देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हार्ड कनेक्शन हो गया हमारे पास, जो जोड़ों पर वेल्डिंग करते हैं या बोल्ट लगाते हैं। ठीक है, और पॉइंट हमारे पास अगला है ट्रस का। ट्रस के अवयवों पर हमेशा एक्सियल लोड लगाते हैं। ठीक है, लगते हैं। ठीक है, ट्रस जो होता है उसके मेंबरों पर एक्सियल लोड लगता है, जैसे एक्सियल लोड हमारे पास तनाव बल और संपीड़न बल। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, इसके अवयवों पर, ठीक है, बेंडिंग स्ट्रेस। ठीक है, यानी हमारे पास जो घूर्णी होता है, ठीक है, घूर्णीय प्रतिबल या शेयर स्ट्रेस या एक्सियल स्ट्रेस, हम कोई भी इस पर जो है फोर्स लग सकता है। यहाँ पर ये कंडीशन है, केवल हमारे पास क्या है, अवयवों पर एक्सियल लोड लगता है। एक्सियल लोड का मतलब ये हो गया कि ये मेरे पास जो लोड लग रहा है किसी जोड़ पर, ठीक है, तो ये जोड़ पर जो लोड लग रहा है वो जोड़ पर लोड ट्रांसफर होता है इसके मेंबरों में, और मेंबरों में कैसा एक्सिस के, यानी एक्सियल लोड या तो इधर ये ट्रांसफर हो जाएगा, तो अगर इससे इस जोड़ से दूर जा रहा है तो हम तनाव बल कह देते हैं, और अगर इसके पास इस तरह से आ रहा है तो इसको संपीड़न बल कह देते हैं। ठीक है, और यहाँ पर इससे दूर जा रहा है तो तनाव बल। तो इस तरह से ये जो ट्रस होती है उसके मेंबरों में कुछ इस तरह से हमारे पास जो फोर्स है वो लगते हैं। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, कुछ बेंडिंग, यहाँ तो कहीं कैसा भी लग सकता है, लेकिन हमें ट्रस का विशेष रूप से ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसमें हम ध्यान रखेंगे कि एक्सियल लोड यानी तनाव और संपीड़न दो तरह के फोर्स इसमें लगते हैं। तो फ्रेम और ये जो हमारे पास ट्रस है, ठीक है, फ्रेम, और हमने अभी बताया इसको आपको। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ इस तरह से लोड लगते हैं। और अगर हम बात करें, ठीक है, किसी ट्रस की बात करें, तो ट्रस को देखिए, यहाँ पर एक पॉइंट और आपको यहाँ पर लिख दे रहे हैं। ठीक है, इन पॉइंटों को रफ कर दे रहे हैं। यहाँ पर जो है ट्रस में जो सपोर्ट्स होती हैं उनके नाम और यहाँ पर नोट कर लीजिए। ठीक है, ट्रस में जो है केवल क्या है, रोलर सपोर्ट, ठीक है, रोलर सपोर्ट, और दूसरी क्या है, पिन सपोर्ट, पिन या हिंज, और HINGED हिंज सपोर्ट, इनका हम प्रयोग करते हैं। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, फिक्स्ड सपोर्ट और रोलर सपोर्ट, और क्या है, पिन सपोर्ट, पिन या हिंज, पिन और हिंज सपोर्ट। ठीक है, इनका हम प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर जो देखिए ट्रस का जो बनता है स्ट्रक्चर वो मैं आपको बता दूं। ठीक है, ये आपने देख लिया ट्रस का, तो ट्रस को हम ऐसे ही बना सकते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास, ठीक है, कोई टावर है, ठीक है, ये इस तरह से हमने टावर बना दिया। ठीक है, ये कोई टावर है, ठीक है, और यहाँ पर कुछ इस तरह से कनेक्शन जो है, ये मेंबर्स बन गए ट्रस के। ठीक है, अब यहाँ पर
अगर ये कनेक्शन फ्लेक्सिबल है, ठीक है, ये तब तो ये क्या कहलाएगी, ट्रस कहलाएगी। और अगर यहाँ पर वेल्डिंग किया हुआ है तो यही हमारे पास क्या कहलाएगा, हमारे पास फ्रेम कहलाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या है, जो ट्रस होता है इसका ट्रस क्या काफ़ी सस्ता पड़ता है। अगर बीम की बात करें, बीम से थोड़ा सा अगर हम कंपेयर कराएं, ठीक है, बीम को आपने देखा बीम कैसा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम हटा दें इसको, ठीक है। बीम और ट्रस की अगर बात कर लें यहाँ पर, तो बीम जो है वो इस तरह से होता है, ठीक है, और ये इस तरह से रखा होता है, ठीक है, बीम, ये इसकी सपोर्ट्स हैं और इस पर लोड लगा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इसकी बीम की जो चौड़ाई है, ठीक है, स्पैन, ये काफ़ी कम होती है, और जो ट्रस होता है उसकी स्पैन काफ़ी बड़ी होती है, ठीक है। तो यहाँ पर कि ये जो ट्रस है वो काफ़ी बीम की अपेक्षा सस्ती पड़ती है। कोई अगर हमें किसी ऐसे भवन या किसी बिल्डिंग का या किसी और कंस्ट्रक्शन ऐसा कोई निर्माण करना है जहाँ पर क्या है कि अगर बहुत बड़ा एरिया हमको बनाना है, ठीक है, तो वहाँ अगर हम बीम लगाते हैं तो वो हमें काफ़ी महंगी पड़ती है और ट्रस जो है काफ़ी सस्ती पड़ जाती है। तो ट्रस को हमने बताया था कि ट्रस जो हमारे पास परफेक्ट और इम्परफेक्ट टाइप की होती है, ठीक है। तो परफेक्ट ट्रस के लिए बताया था जिसके लिए एक रिलेशन होता था m बराबर 2j माइनस 3, ठीक है। ये रिलेशन अगर सेटिस्फाई ट्रस करता है तो वो क्या है, पूर्ण ट्रस कहलाता है, यानी पूर्ण कंप्लीट ट्रस, ठीक है। पूर्ण ट्रस के लिए ये रिलेशन होता है। तो यहाँ m क्या है, मेंबरों की संख्या यानी अवयव, m क्या है हमारे पास, मेंबर, मेंबर कहलाते हैं ट्रस के, और j कहलाते हैं ज्वाइंट, ज्वाइंटों की संख्या, ठीक है, ये ज्वाइंटों की संख्या कहलाती है। तो यहाँ पर अगर कोई ट्रस है इस रिलेशन को फॉलो करे, ठीक है, जैसे मैंने कह दिया कि मेरे पास अगर कोई ट्रस है, ठीक है, ये कोई ट्रस है, ठीक है, और ये ट्रस क्या है, इन सपोर्टों पे रखी हुई है। तो यहाँ पर क्या है, ज्वाइंट अगर बात करें तो ज्वाइंट ये है, ठीक है, ये ज्वाइंट है हमारे पास। तो ज्वाइंट 1 2 3 4 कहीं से स्टार्ट कर लें, 5 ज्वाइंट हैं। और मेंबर की अगर बात करें तो हमारे पास ये मेंबर 1 2 3 4 5 6 और 7। तो मैं कह सकता हूँ मेंबर मेरे पास क्या है, 7 है, और ज्वाइंट कितने हैं, मेरे पास 5 है, ठीक है। इस रिलेशन से अगर हम मेंबर निकालें तो मेंबर हमारे पास 7 आने चाहिए। तो m बराबर 2j, ज्वाइंट्स कितने हैं, 5 माइनस 3, तो 5 दूनी 10 माइनस 3 बराबर 7। तो ये हमारे पास क्या है, 7 आ गए। ये हमारे पास कंप्लीट ट्रस कहलाती है, ठीक है। और अगर इस रिलेशन को ये फॉलो नहीं करे तो ये कंप्लीट ट्रस नहीं कहलाती है, ठीक है। तो इसके हमने आपको बताया था, पिछले वीडियो में भी बताया हुआ है कि कंप्लीट ट्रस के लिए हमने ये रिलेशन आपको बताया था, ठीक है। तो ये रिलेशन जो है वो फॉलो करता है। और यहाँ पर अगर हम बात करें, एक और रिलेशन होता है, ठीक है, जिसकी बात कर ले रहे हैं, ठीक है। एक रिलेशन और होता है J इक्वल टू, एक रिलेशन पूर्ण ट्रस के लिए, कंप्लीट ट्रस के लिए एक रिलेशन और होता है, वो होता है J, ठीक है, J इक्वल टू होता है T+2, एक रिलेशन होता है। तो J क्या है, ज्वाइंट है, और T क्या है, ट्रायंगल, नंबर ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स, ठीक है। तो यहाँ पर J ज्वाइंट्स की अगर बात करें तो ज्वाइंट तो हमारे पास इसमें 5 दे रखे हैं, ठीक है। और ट्रायंगल कितने बन रहे हैं, 1 2 3, 3 त्रिभुज इसमें बन रहे हैं। तो J बराबर अगर हम निकालें तो 5 आने चाहिए, ठीक है। T हमारे पास कितने, 3, यानी 3, और इसमें फार्मूले में लगा दिया तो हमारे पास ज्वाइंट कितने आ गए, 5। तो हमारे पास ये हम कह सकते हैं कि ट्रस जो है वो कंप्लीट ट्रस है, ठीक है। और दूसरी हमारे पास अनकम्प्लीट ट्रस होती है, जिसको हम बोलते हैं इम्परफेक्ट ट्रस, ठीक है। तो इम्परफेक्ट ट्रस के लिए ये जो रिलेशन है वो फॉलो नहीं करता है, ठीक है। तो इम्परफेक्ट ट्रस के लिए अगर हम कोई ट्रस बना लें तो वो हमारे पास क्या होगी, यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है। इम्परफेक्ट ट्रस के लिए अगर बात करें तो इम्परफेक्ट ट्रस में हमारे पास यहाँ पर अगर हम इसकी बात कर लें कि एक हमने इस तरह से ये बना लिया, ठीक है, ये, ठीक है, ये देखते हैं कि ट्रस है या नहीं। तो यहाँ पर ये क्या है, ज्वाइंट है, 1 2 3 4, ठीक है।
ज्वाइंट यहाँ पर कितने हैं 4 और मेंबर कितने हैं 4, ठीक है। तो यहाँ पर जो m इक्वल टू हमारे पास क्या था, ठीक है 2j माइनस 3, तो m बराबर अगर हम यहाँ देखें 2 ज्वाइंट हमारे पास 4 है माइनस 3, तो m बराबर हमारे पास 8 में से 3 गए तो 5 बचेंगे। और यहाँ पर देखिए मेंबर हमारे पास है कितने, इसमें 4 और ये हमको क्या दे रहा है 5 मेंबर दे रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्या हो गया हमारे पास, ये जो ट्रस है, ठीक है, वो ट्रस हमारे पास क्या कहलाती है, अभाव ट्रस। ठीक, ये ट्रस जो है यहाँ पर इस फार्मूले के अकॉर्डिंग क्या है 5 मेंबर होने चाहिए, जबकि इसमें एक मेंबर कम है। तो हमारे पास ये जो ट्रस है वो ट्रस कैसी कहलाती है, अभाव ट्रस। तो इसको हम बोलते हैं अभाव ट्रस, ठीक है, अभाव ट्रस, अभाव ट्रस, ये अभाव ट्रस की कैटेगरी में आ जाती है। और यहाँ पर अगर हम, ठीक है, अगर मैं यहाँ पर इसी में अगर मैं इस तरह से एक मेंबर और लगा दूं, ठीक है, या फिर एक काम करूं यहाँ पर मैं कुछ इस तरह से बढ़ा दूं इसको, ठीक है, ये तो यहाँ पर मेरे पास अब देखिए ज्वाइंट कितने हो जाएंगे, ठीक है, यहाँ ज्वाइंट जो है वो 1 2 3 4 5 ज्वाइंट हो जाएंगे। और मेंबर की अगर बात करें तो 1 2 3 4 5 6 मेंबर हो जाएंगे। अब अगर इसको देखें, ठीक है, m बराबर 2j माइनस 3, तो m बराबर 2j, जे कितने हैं 1 2 3 4 5 लगा दूं माइनस 3, तो m बराबर 10 में से 3 गए तो 7 बचेंगे, ठीक है। तो m बराबर कितना आ रहा है मेरे पास 7। तो ये भी अभाव ट्रस का एक एग्जाम्पल हो गया, ठीक है, अभाव ट्रस का एक एग्जाम्पल ये हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ पर एक और टाइप का क्या है, एक और टाइप की ट्रस होती है, ठीक है, जिसको अतिरिक्त ट्रस बोलते हैं। तो अतिरिक्त ट्रस के लिए इसी में मैं बना सकता था, ठीक है, अतिरिक्त ट्रस के लिए देख लीजिए, ठीक है, यही ले रहा हूँ एग्जाम्पल। अतिरिक्त ट्रस के लिए ये मैं पहले भी करा चुका हूँ, ठीक है। अतिरिक्त ट्रस के लिए यहाँ पर एक ये इस तरह से ये बना दिया, ठीक है। यहाँ पर क्या है सपोर्ट्स लगा दी, एक सपोर्ट यहाँ पर लगा दी, ठीक। यहाँ पर देखिए मेंबर की अगर ज्वाइंट की देखिए बात करिए, ज्वाइंट 1 2 3 4 5 6 ये ज्वाइंट नहीं है, ठीक है। तो j बराबर 6 और मेंबर देख लीजिए मेंबर कितने हैं, ठीक है, मेंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, और एक 10, एक मेंबर ये है एक मेंबर ये है, ठीक है। तो m बराबर हमारे पास कितने आ गए 10। तो अब यहाँ पर देखिए m बराबर क्या है 2j माइनस 3, तो m बराबर 2j ज्वाइंट्स हमारे पास 6 है माइनस 3, तो m बराबर 12 में से 3 गए तो 9, और मेंबर यहाँ पर हमारे पास कितने होने चाहिए 9, और इसमें कितने हैं 10। तो इसका मतलब क्या है यहाँ पर 9 इस फार्मूले के अकॉर्डिंग होने चाहिए, तो हमारे पास परफेक्ट ट्रस कहलाती। लेकिन इसमें एक मेंबर ज़्यादा है तो ये अतिरिक्त ट्रस कहलाता है, ठीक है, अतिरिक्त ट्रस, ठीक है, रिडंडेंट ट्रस इसको बोलते हैं, ठीक है, रिडंडेंट ट्रस। तो यहाँ पर हमने कुछ इस तरह से एग्जाम्पल देखे थे, ठीक है, हमने यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल देख लिए ट्रस और बीम के। यहाँ पर देखिए खास बात हमारी जो थी वो हमने यहाँ पर आपको जो वीडियो लेके आए थे वो इसलिए लेके आए थे क्योंकि हम आपको बताना चाह रहे थे कि फ्रेम क्या होता है और ट्रस क्या होता है ना। तो फ्रेम आप समझ गए कि फ्रेम क्या है, एक ऐसी ढांचेदार संरचना, ठीक है, फ्रेम क्या है एक ऐसी ढांचेदार संरचना है जिसके ज्वाइंटों पर, ठीक है, कनेक्शन जो है वो कैसे होते हैं, हार्ड कनेक्शन होते हैं। कह सकते हैं कि यहाँ पर वेल्डिंग किया हुआ होता है, वेल्डिंग, ठीक है, या फिर बोल्ट के द्वारा इसको हम कस देते हैं। तो ये हमारे पास क्या कहलाता है, एक फ्रेम कहलाता है, फ्रेम, ये फ्रेम बन जाता है ढांचा, ठीक है, ढांचा, ये ढांचा बन जाता है, इसको ढांचा बोलते हैं। और ये अगर मेरे पास कोई भी एक ट्रस है, ठीक है, तो उस ट्रस हम ट्रस तब कहेंगे, ठीक है, जब हमारे पास क्या है, ये क्या है सपोर्ट्स लगा दी, यहाँ पर सपोर्ट्स लगा दी, ठीक है, सपोर्ट्स, चलिए रोलर सपोर्ट लगा दो, ठीक है, यहाँ पर हिंज सपोर्ट लगा दो। अगर ये कनेक्शन है, ठीक है, वो कैसे हो, फ्लेक्सिबल कनेक्शन हो, जैसे पिन सपोर्ट हो या पिन हो, पिन लगी हुई हो ज्वाइंट पर, या फिर हमारे पास क्या है कोई भी कब्जा हो लगा हुआ, ठीक है, हिंज लगी हुई हो। तो यहाँ पर हम ऐसी जो ढांचेदार संरचना होती है जिसके कनेक्शन कैसे हो, फ्लेक्सिबल हो, ठीक है, ज्वाइंटों पर कनेक्शन कैसे हो, फ्लेक्सिबल हो, तो ऐसी संरचना को हम क्या बोलते हैं, ट्रस, TRUSS, ट्रस। इसको कैंची या कंकाल बोलते हैं, कैंची,
ठीक है। तो हमारे पास ये कैंची कहलाती है। और कैंची की खास बात होती है कि इसके जो जॉइंट्स होते हैं इन पर ही केवल लोड लगाते हैं, और वो भी पॉइंट लोड लगाते हैं। और फ्रेम में लोड हम कहीं पर लगा सकते हैं, या तो जॉइंट पर लगा सकते हैं या फिर कहीं किसी मेंबर पर कहीं पर भी लगा सकते हैं। तो ये हमारे पास फ्रेम कहलाता है, ठीक है। और यहाँ पर जो लोड है केवल पॉइंट लोड ही लगाते हैं, जबकि इस पर जो लोड है वो यूबीएल, यूडीएल और पॉइंट लोड किसी भी तरह का हम लोड लगा सकते हैं, वो हमारे पास फ्रेम में लगाते हैं, ठीक है। और जबकि जो ट्रस होती है उसमें केवल पॉइंट लोड को ही लगाते हैं, ठीक है। और ट्रस में जो ट्रस के मेंबरों में जो हमारे पास स्ट्रेस डेवलप होती है, ठीक है, वो एक्सियल, ठीक है, एक्सियल स्ट्रेस हम कह सकते हैं। अक्षीय प्रतिबल यानी अक्षीय इसमें जो फोर्स होते हैं वो लगते हैं, तो उनको बोलते हैं हम तनाव बल और संपीड़न बल, जो कि क्या है, सीधे सीधे इसकी जो मेंबर होते हैं उसकी अक्ष पर लगते हैं, या तो तनाव बल लगेगा या संपीड़न बल। इसमें हमारे पास ऐसी कोई कंडीशन नहीं होती है, इसमें हमारे पास बेंडिंग मोमेंट, ठीक है, जो हमारे पास बेंडिंग स्ट्रेस है वो है शियर स्ट्रेस, ठीक है, और एक्सियल स्ट्रेस, किसी भी तरह का फोर्स यहाँ पर डेवलप हो सकता है। तो आई होप, मुझे आशा है कि आप लोगों को समझ में आया होगा कि स्ट्रेस हमारे पास जो ट्रस और बीम है, मतलब ट्रस और फ्रेम है, उसमें डिफरेंस क्या क्या होते हैं। तो आपसे यहाँ पर कई बहुत सारे MCQ बेस्ड क्वेश्चन बन सकते हैं, तो इनको आप थोड़ा सा ध्यान दें और थोड़ा सा नोट करें। अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मेथड ऑफ जॉइंट और मेथड ऑफ सेक्शन। थैंक यू, मिलेंगे अगले वीडियो में।